नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हमारा एमपी अकोमोडेशन एक्ट सेक्शन 41 के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें बताता है कि उस व्यक्ति का जिसको कि स्थान आवंटित किया गया है भाड़े का संदाय करने का दायित्व। मतलब जिस भी व्यक्ति को क्या किया गया है, ऐसा स्थान दिया गया है, आवंटित मतलब दिया गया है, ठीक है, तो उसका भाड़ा जो है वो किस प्रकार से संदाय करेगा, भाड़ा किस प्रकार से देगा जो कोई को ऐसा स्थान दिया गया है किराए के लिए, ठीक है। तो जहाँ कोई स्थान किसी व्यक्ति को 39 की उपधारा 2 या 40(a) के अधीन आवंटित कर दिया गया है, मतलब इसमें ये बताता है कि यदि किसी व्यक्ति को 39 की उपधारा 2 या 40 के अधीन किसी को ऐसा स्थान दिया गया है, वहाँ ऐसे स्थान के भूस्वामी का आविदारी समझा जाएगा। पहली बात तो ये है कि यदि इन सेक्शनों के अधीन किसी को आवंटित किया गया है कोई स्थान, तो वह क्या समझा जाएगा, जिसे आवंटित किया गया है वह स्थान आविदारी किराएदार होगा। किसका? जो भूस्वामी है उसका किराएदार समझा जाएगा। पहली बात तो ये बात करता है। और वह उस स्थान की खाली होने की तारीख से उसके लिए, अब जब वह स्थान खाली हो जाता है उसके बाद क्या होगा कि उस दशा में जबकि वह स्थान खाली होने के पूर्व, इसमें पहले में ये बताता है कि जब वह स्थान खाली हुआ है उसके पहले जो कोई भी व्यक्ति किराए पर रह रहा था वो जितना पैसा दे रहा था उतना पैसा ही ये नया किराएदार जिसे आवंटित किया गया है ये पैसा देगा, ठीक है। अब ये दूसरी बात ये बताता है, ये जो बी है, अब दूसरे में ये बताया है, ये बी में बताता है कि जैसे यदि वह पहले किसी को किराए पर नहीं दिया गया था ऐसा स्थान, पहले में तो ये बता दिया कि यदि किसी को किराए पर दिया गया था स्थान पहले तो वही भाड़ा देना पड़ेगा, परंतु जहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं, किराया नहीं बताया था, पहले किराए पर दिया ही नहीं गया था, तो क्या होगा, तो वहाँ बताता है कि धारा 7 के विनिर्दिष्ट किए गए सिद्धांतों के अनुसार संदाय करने का दायी होगा। मतलब जो धारा 7 में मानक भाड़ा डिसाइड किया जाता है उस प्रकार से देने का दायी होगा। इसका परंतु कहता है कि परंतु जहाँ की 39 की उपधारा 2 के प्रथम परंतु के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप, इसमें यह बात की गई है कि 39(2) में बताया गया है कि यदि 39(2) के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप वह स्थान उसके खाली होने की तारीख से 15 दिन से अधिक की किसी कालावधि तक आवंटित द्वारा अधिभोग में नहीं लिया गया। इसमें यदि आप ऐसा याद रखेंगे कि जिस दिन से व्यक्ति उस स्थान पर जाता है, जिस स्थान पर वह अधिभोग करता है, जिस समय से वह अधिभोग करता है, वो उससे आगे तक ही पैसा देने के लिए दायी होगा, उसके पहले का पैसा देने के लिए दायी नहीं होगा। जैसे कि 39(2) में बताया गया है कि वहाँ जो स्थान दिया जाएगा तो वह दूसरे व्यक्ति को कब तक नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पर जैसे आवंटित किया जाएगा वहाँ पर बताया है, वहाँ पर ये भी बताया है कि यदि 15 दिन तक जो कलेक्टर या अन्य प्राधिकृत अधिकारी है वो सूचना नहीं देते हैं कि हमें आपके स्थान की ज़रूरत है, जैसे ही भूस्वामी बता दे, 39 को हमने देखा है फिर भी थोड़ी सा देख लेते हैं कि यहाँ पर कलेक्टर या प्राधिकारी क्या कहता है, किसी स्वामी से अपेक्षा करता है कि यदि आपके पास कोई ऐसा स्थान है जो भाड़े पर देना हो तो आप मुझे बताइए। भूस्वामी ऐसी जानकारी दे देता है कि मेरे पास ऐसा कोई स्थान है। अब स्थान जैसे ही जानकारी दे दी भूस्वामी ने, तो उसके 15 दिन के अंदर ही जो कलेक्टर या अन्य प्राधिकारी हैं इन्हें वो स्थान पर कब्जा करना होगा। अगर 15 दिन तक वो कब्जा नहीं करते हैं तो क्या होता है, 15 दिन तक कब्जा न करने की स्थिति में भूस्वामी स्वतंत्र हो जाता है कि वह जो कब्जा है वो किसी अन्य, जो भाड़ा है वो स्थान का कब्जा है वो किसी अन्य व्यक्ति को भाड़े पर दे सके। उसमें ये बात की गई थी कि जो 15 दिन की कालावधि है, 15 दिन में जो जांच करने में पुलिस प्राधिकार द्वारा जो जांच किया जाता है तो जांच करने में लगा समय को घटा दिया जाएगा। मतलब ये है कि कुल मिलाकर यदि 15 दिन हो जाते हैं 39(2) के तहत, 39(2) के तहत जैसे ही 15 दिन ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद जो भूस्वामी होता है वह अपना जो स्थान है वह क्या करता है, भाड़े पर देने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। तो यही बात करता है कि 39(2) में जैसे ही वह स्वतंत्र हो गया है उसके बाद उसने जब भी किराए पर दिया है किसी व्यक्ति को, तो जो व्यक्ति किराएदारी है, जो अभिधारी है, वह उससे पहले का जो 15 दिन तक है उतना पैसा देने के लिए वह लायबल नहीं होगा। सीधी सी बात इसमें यह है कि जिस दिन से वह अधिभोग रखेगा उस स्थान पर उस तारीख के बाद से ही वह ऐसे स्थान का कब्जा रखने के बाद से ही ऐसा भाड़ा देगा। तो पहला क्या बताता है, पहले में बताया है कि 39(2) और 40 के अधीन किसी व्यक्ति को यदि आवंटित कोई स्थान किया गया है, 40 में किसी को स्थान आवंटित किया गया है तो वह जिसे आवंटित किया है वह क्या समझा जाएगा, वह किराएदार समझा जाएगा। और जो कोई व्यक्ति अगर ऐसे स्थान पर पहले से कोई रह रहा था तो
इस सिचुएशन में जो कोई पहले से रह रहा था वह जितना भाड़ा दे रहा था, तो नया किराएदार जो आवंटित हुआ है वो भी उतना ही पैसा देगा। परंतु यदि पहले से उस स्थान को किराए पर नहीं दिया गया था, तो धारा 7 में जो मानक भाड़ा डिसाइड किया जाएगा उसी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। इसका परंतु ये कहता है कि जैसे ही जिस दिन से व्यक्ति उस स्थान पर कब्जा लेगा, उसके बाद ही वह वहाँ पर कब्जा लेने के बाद से ही वह वहाँ का भाड़ा देने के लिए लायबल होगा, उसके पहले नहीं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम बाद में देखेंगे। बाय बाय।